हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स जॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी करने वाले हैं जिसका शीर्षक है आदत से लाचार मेंढक। आदत से लाचार मेंढक। कहानी को ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक समय की बात है, एक मेंढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। एक जो मेंढक है वह डेली मक्खियों का शिकार करता था, मीन्स वह मक्खियों को खाता था। क्योंकि मेंढक का भोजन क्या है बेटा? कीट, कीटाणु जितने भी होते हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो वह रोज़ मक्खियों का शिकार करता था, मक्खियों को खाता था। तो एक दिन वो मक्खियों को खा रहा था। उसी समय एक सांप वहाँ से गुजर रहा था। एक सांप क्या होता है? स्नेक। ठीक है, सांप की नज़र उस मेंढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ। सांप क्या सोचता है कि आज तो मेरे को मेंढक मिलेगा खाने को। तो सांप ने क्या सोचा, चलो आज का खाना तो मुझे मिल ही गया, मेरे खाने का इंतज़ाम हो ही गया। और सांप उस मेंढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। अब मेंढक का फेस किस तरफ था? मक्खियों की तरफ। लेकिन मेंढक की पीठ किसकी तरफ थी? सांप की तरफ। तो सांप ने क्या किया, एक ही झटके में मेंढक को आधा मुंह में भर लिया। क्या हुआ, जो सांप ने उस मेंढक को मुंह में लिया तो उसका आधा जो शरीर है, मेंढक का आधा शरीर जो है वो सांप के मुंह में चला गया। ठीक है, अब स्थिति में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि मेंढक के शरीर के जो पीछे वाला हिस्सा था, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके मुंह में था और आगे वाला हिस्सा उसके मुंह से बाहर था। ठीक है, तभी उस मेंढक के सामने एक उड़ती हुई मक्खी आ गई। मेंढक के सामने क्या आ गई? मक्खी। और मक्खी उसकी क्या थी? फेवरेट फूड। ठीक है, तो मेंढक सांप के मुंह में भी दबा हुआ था। उसको पता था कि मैं मरने वाला हूँ। फिर भी मेंढक ने क्या किया, उस मक्खी को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो, खुद की तो उसकी जीवन लीला उसकी समाप्त थी, क्योंकि वो सांप के मुंह में था आधा, लेकिन आधा उसका जो फेस वाली साइड थी वो क्या थी? बाहर वाली साइड थी। फिर भी उसने मक्खी को खाने का ट्राई किया, कोशिश की। ठीक है, इसी को कहते हैं आदत से लाचार होना, आदत से मजबूर होना। एक मेंढक जो सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने वाली मक्खी को खाने के लिए जीभ निकालता है। ये उसकी आदत है, जिसे वो अपनी मौत के सामने भी देखते हुए भी नहीं छोड़ता। देखो, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी वह मक्खी को खा रहा है। ठीक है, मक्खी को खाने की कोशिश कर रहा है। आपको भी यही बात याद रखनी है कि आपको ऐसी आदत नहीं रखनी है। ठीक है, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। समय रहते अपनी बुरी आदतों को बदलें। आपको अगर ऐसी कोई गंदी आदत है तो आपको उसको चेंज करना है। आपकी जो हैबिट्स हैं, मैनर्स हैं, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। ठीक है, अगर आपको मैनर्स नहीं है, ठीक है, तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो होप आपको मेरी ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।